नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर एक बार हाजिर हूँ आपके कार्यक्रम अपने चैनल पर आरसीटी ऑर्थोटेक्निक यूट्यूब चैनल पर एक और कहानी लेकर के, दो साहसी छात्रों की कहानी, एक डॉक्टर की जुबानी। दोस्तों, आजकल सबसे ज़्यादा चर्चा में है विभिन्न परीक्षाओं में गड़बड़ी और उसके निवारण कैसे किया जाए, ये चर्चा में है। तो मैं उसी विषय को लेकर के आपके समक्ष आया हूँ। यह मेडिकल से रिलेटेड भी है और अन्य छात्रों के भविष्य से रिलेटेड भी है, और पूरा आजकल वो राजनीतिक रंग पकड़ रहा है। तो एक डॉक्टर होने के नाते मैं भी आपके सामने आया हूँ, और दो छात्रों की जो छात्र साहस करके सिस्टम में जो लीक नहीं कही उसको महालीक है, जिसको उन्होंने उजागर किया, उनके बारे में बात करना चाहता हूँ। उनके साहस के बारे में बात करना चाहता हूँ और उनके इंटेलिजेंस का मानसिक स्तर के बारे में बात करना चाहता हूँ। जी हाँ दोस्तों, वो छात्र हैं सार्थक और निसर्ग अधिकारी। सार्थक ने क्या किया, वो 17 वर्ष के झारखंड के 12वीं कक्षा के छात्र हैं, और उन्होंने अपने दिमाग से, अपने तीव्र बुद्धि से एक सिस्टम में, जो सीबीएसई के बोर्ड के सिस्टम में जो लीक था, महालीक था, जिसके कारण बहुत सारे छात्रों को परेशानी हुआ, उसको उजागर किया। और किस तरह से उन्होंने उजागर किया, और उनके दोस्त निसर्ग अधिकारी जो है, उनसे मिल करके उन्होंने जो सिस्टम में किस तरह का लीक है, जो कि एथिकल हैकर है, उनसे मिल करके किस तरह से मार्क्स से, छात्रों के मार्क्स से छेड़छाड़ किया जा सकता है, ये प्रूव कर दिया। कहाँ प्रूव किया दोस्तों? संसदीय समिति जो कि दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता में बनी है, और उनके सामने वो पेश हुए। सीबीएसई अधिकारियों को भी नहीं मालूम था कि वो उनके समक्ष वो पेश होने वाले हैं और उनका पोल खोलने वाले हैं। तो क्या किन किन बिंदुओं पर उन्होंने बात किया, जिसके कारण जो है, पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि सिस्टम में शिक्षा और चिकित्सा दो क्षेत्र ऐसा है जिसमें सरकार जो है मैक्सिमम प्रयोग करती है। पहले डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एग्जामिनेशन था, तो इतने बड़े लेवल पर बॉगलिंग नहीं होता था, इतना बड़े लेवल पर जो है वो घोटाले नहीं होते थे, इतने बड़े लेवल पर क्वेश्चन आउट नहीं होता था। हर एक स्टेट में अगर क्वेश्चन आउट हुआ तो एक ही स्टेट के छात्र प्रभावित होते थे। लेकिन अब जो क्वेश्चन आउट होता है, क्वेश्चन लीक होता है, सिस्टम में लीक होने के कारण ये क्वेश्चन लीक हो रहा है, तो वो जो है महा घोटाला बन जाता है, महालीक बन जाता है। पूरे देश के छात्र, जो इस देश के भविष्य हैं, वो प्रभावित होते हैं। तो सेंट्रलाइजेशन के कारण सरकार की मंशा यह थी कि सेंट्रलाइजेशन होने से एक अनुरूपता आएगा, एक अनुरूप सब पूरे भारत का एग्जाम होगा और स्वच्छ होगा। लेकिन हुआ उल्टा। वो सेंट्रलाइजेशन होने से सेंट्रल लेवल पर जो है बड़े बड़े घोटाले होने लगे और क्वेश्चन लीक होने लगा। हर साल क्वेश्चन लीक होता है, लेकिन कभी मालूम चलता है, कभी नहीं मालूम चलता है। और जब लीक होता है, जब पकड़ा जाता है, तो
उसको लिपापोती कर दिया जाता है, बड़ी मछलियों को नहीं पकड़ा जाता है और छोटी छोटी मछलियों को बलि का बकरा बनाया जाता है और वही खत्म हो जाता है। तो देखिए तीन परीक्षाओं में एक तो मेडिकल प्रवेश परीक्षा का क्वेश्चन लीक हुआ, दूसरा सीबीएसई के मार्क्स में जो ऑन स्क्रीन मार्किंग जो है ओएसएम सिस्टम जो है उसके गड़बड़ी के कारण छात्रों को बहुत परेशानी हुआ। हर चौथा और पांचवा छात्र जो है रीइवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया और उससे फीस भी लिया जा रहा है। गलती किसकी और किसको भरना पड़ रहा है, तो छात्रों को कितना परेशानी हुआ। तो रीइवैल्यूएशन के लिए पैसा नहीं लेना चाहिए, नंबर 1। और जो उसको स्कैन कॉपी दिया जा रहा है वो दूसरे छात्र का है, ऐसा भी कंप्लेन आया है। और स्कैन जो किया गया है, स्कैन कॉपी जो दिया गया है रीइवैल्यूएट करने के लिए, तो वो इतना धुंधला है कि लगता है कि वो मोबाइल से स्कैन किया गया है या दूसरे जो सस्ते मशीन से स्कैन किया गया है, जबकि बात थी रोबोटिक स्कैनर को यूज करने के लिए ताकि हर चीज़ साफ साफ आए। तो इस तरह की धांधली हुई। तो किस तरह से सार्थक और निसर्ग अधिकारी ने इस सिस्टम का जो महालीक है सीबीएसई बोर्ड के सिस्टम में उसे उजागर किया संसदीय समिति के पास, मैं उस पर आता हूँ। तो पहला 3 बिंदु पर उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन दिया। नंबर 1 कि जो पहला टेंडर निकला था उसको किसी खास कंपनी को, जिसे कोएम एडुटेक कहते हैं, और टीसीएस और कोएम एडुकेट कंपनी जो है, अगर मैं सही नाम बता रहा हूँ तो दोनों ने अप्लाई किया था, टेंडर डाला था उसके लिए। तो उसको कोएम एडुकेट को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों में बदलाव किया गया और फर्स्ट टेंडर को जो है पब्लिक डोमेन से उसको हटा दिया गया, पब्लिक रिकॉर्ड से हटा दिया गया और नियमों में ढील दी गई। कि क्या ढील दी गई भाई? कि उसमें जो पहला टेंडर में जो नियम था कि जो भी ब्लैक लिस्टेड कंपनी होगी उसे नहीं मिलेगा। पूर्व में जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी होगी उसको ये टेंडर नहीं मिलेगा, वो इसके पात्र नहीं होंगे। तो उसको बदल करके उसको वर्तमान में ब्लैक लिस्टेड कंपनी कर दिया गया ताकि उसको मनचाहे कंपनी को दिया जा सके। और इस बदलाव को इसलिए किया गया कि वो अधिकारी जिसको चाहते थे उसको टेंडर दे सके। तो ये सार्थक ने पहला प्रेजेंटेशन में पहला बिंदु को यह रखा। और दूसरा है कि पुअर परफॉर्मेंस, जिस कंपनी का पुअर परफॉर्मेंस हो तो पुअर परफॉर्मेंस के 3 कड़े नियम थे, जो कि जिसके अनुसार जो एडुटेक कंपनी है, जो तेलंगाना की कंपनी है, वो उस आधार पे उसमें टेंडर के लिए उसमें संभावित उम्मीदवार नहीं हो सकती थी, तो उसको भी बदला गया, उसको ढीला किया गया कि ताकि उसको टेंडर मिल सके। और पिछला ट्रैक रिकॉर्ड को नहीं देखा गया। पिछला ट्रैक रिकॉर्ड जो है जिस कंपनी का खराब है, तो पुअर परफॉर्मेंस है, उसको पुअर परफॉर्मेंस के नियम में ढील दी गई। जो उसका पहले जो है ये कंपनी तेलंगाना शिक्षा बोर्ड के एग्जाम में इस सिस्टम का कोएम एडुकेट
एजुकेशन एडुटेक पोएम एडुटेक का टेंडर मिला था और उसमें 23 छात्रों की जान चली गई थी सिस्टम के फेल होने के कारण। तो उस ट्रैक रिकॉर्ड को नजरअंदाज करते हुए उसको दिया गया। कंपनी के बैलेंस शीट, टर्नओवर और पिछला जो ब्लैक लिस्टिंग हिस्ट्री है उसको नजरअंदाज किया गया और एक खास कंपनी को उसका टेंडर देने के लिए इस सब को बदलाव किया गया। तो सार्थक ने इस खामियों को, इन कमजोरियों को उजागर किया। सार्थक ने दूसरा काम यह किया, साहसी काम, कि उन्होंने निसर्ग अधिकारी के साथ मिल करके उसमें उसके पोर्टल में जो खामी थी, पोर्टल के सुरक्षा में जो खामी थी उसको उजागर किया कि उसके पोर्टल के फ्रंट एंड में एक मास्टर पासवर्ड था जिससे बिना ओटीपी के उसको छात्रों के मार्क्स में बदलाव किया जा सकता था, बिना ओटीपी के। तो इस तरह से छात्रों के मार्क्स को बदलाव किया गया और उनका जैसा क्लेम है कि उन्हें सही मार्क्स नहीं दिया गया है या कॉपी में बदल दिया गया है या कुछ उसमें गड़बड़ी किया गया है, तो निसर्ग अधिकारी के साथ मिलकर के सार्थक ने ये प्रूव कर दिया कि उसके मार्क्स में फेरबदल, किसी के मार्क्स में, किसी भी छात्र के मार्क्स में ओएसएम पोर्टल में मास्टर पासवर्ड को यूज करके बिना ओटीपी के छेड़छाड़ किया जा सकता है। तो इन दोनों अधिकारी, दोनों छात्रों को जो कि झारखंड के सपूत हैं और इनको मैं सैल्यूट करता हूँ। इस सिस्टम में आजकल जेन जी जो है वो जेन एक्स से कितना आगे बढ़ गया है कि उनका भी दिमाग जितना चलता है उससे फास्ट जेन जी का दिमाग चलता है और उन्होंने सिस्टम में जो महालीक है उसको उजागर किया। तो इनको मैं सैल्यूट करता हूँ। अगर सरकार से मांग करता हूँ कि अगर इन छात्रों को, ऐसे साहसी छात्रों को, ऐसे इंटेलिजेंट छात्रों को जो कि सिस्टम में लीक को, महालीक को, जिससे सरकार की बदनामी होती है और देश के भविष्य का जो छात्र नौजवान बेरोजगार है वो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। तो इनको जिन्होंने इस लीक को, इस सिस्टम में गड़बड़ी को, सिस्टम में फेलियर को उजागर किया, उनको जैसे वीरता पुरस्कार मिलता है 15 अगस्त और 26 जनवरी को प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी देते हैं, वो शारीरिक वीरता के लिए देते हैं कि अभी मानसिक वीरता के लिए जो कि सिस्टम में फेलियर का कारण बना और इतने छात्रों के जीवन से खिलवाड़ करने के मंशा को जिन्होंने उजागर किया उन्हें भी पुरस्कार देना चाहिए, उन्हें भी सम्मानित करना चाहिए। तो इन छात्रों को मैं सैल्यूट करता हूं कि इन्होंने सिस्टम के फेलियर को उजागर किया। दूसरी बात यह है कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा का जो कारण जो एनटीए बता रहा है और सीबीआई भी बता रही है, जैसा कि मैंने अखबारों में पढ़ा है कि महाराष्ट्र के 2 शिक्षकों ने जिन्होंने प्रश्न पत्र सेट किया था केमिस्ट्री और किसी और विषय का, फिजिक्स का शायद, तो उन लोगों ने मराठी भाषा में उसको ट्रांसलेट किया था। जो प्रश्न पत्र जो है उन्होंने मराठी भाषा में, शायद अभी जो है हर भाषा में मेडिकल का प्रवेश परीक्षा होता है, तो उन्होंने मराठी भाषा में उसको ट्रांसलेट किया था और उन्होंने रट लिया था एक एक क्वेश्चन को और फिर उसको वहीं से शुरुआत हुई लीक होने का। तो उसके बाद जो है ऑर्गेनाइज्ड गैंग के पास, जो सॉल्वर गैंग है और जो इस तरह के धंधा में लिप्त रहता है हर साल, वो उसके पास क्वेश्चन पहुंचा
और उन्होंने मिक्स वेजिटेबल बना दिया। उसमें कुछ नहीं जो प्रश्न आने वाले थे उसको भी मिक्स कर दिया और पूरा उसको 30 लाख 40 लाख में बेच दिया। तो ऐसे शिक्षकों पर जो है नैतिक स्तर जिसका गिरा हुआ है उसका कुछ टेस्ट होना चाहिए। या फिर मैं एक फिल्म देखा था कि किस तरह से साइंटिस्ट को, देश के साइंटिस्ट को जो है उसको किडनैप करके उससे काम कराया जा रहा है। उसका सारा जो संचार सुविधा है जैसे मोबाइल और टेलीफोन और जो भी कांटेक्ट करने का ये है उसको ले लिया जा रहा है और उसका खलनायक जो है उनसे बम बनवा रहा है। तो उसी तरह का है, जैसे बार बार परीक्षा लेने से तो बहुत घाटा होता है। तो ऐसे लोगों का या तो उसी तरह से करना चाहिए कि जो भी क्वेश्चन सेट कर रहा है या जो भी इन्वॉल्व है उस क्वेश्चन आंसर से उनको जो है 2-4 दिन के लिए ऐसे जगह पे रखना चाहिए कि वो इस तरह का काम नहीं कर सके और उनको संचार सुविधा से वंचित कर देना चाहिए 2-4 दिन के लिए, चाहे 4 घंटा 8 घंटा के लिए। अगर वो काम हो जाए तो जल्दी से जल्दी उसको प्रिंट, सरकार को ऐसा व्यवस्था करना चाहिए कि जल्दी से जल्दी वो प्रिंट हो जाए और जल्दी से जल्दी उसको सही समय पर और सही सुविधा का उपयोग कर उसको सेंटर तक पहुंचाया जाए जब तक वो खुल नहीं जाए। तो या फिर इन ऐसे लोगों का मैं तो कहता हूं कि उसका पॉलीग्राफी टेस्ट होना चाहिए कि अनकॉन्शियस माइंड में उनका मेंटेलिटी क्या है, वो क्या सोचते हैं। कॉन्शियस माइंड में तो वो उसके अधिकारी हैं CBSE का चाहे NTA का, और वो जो भी बात करते हैं वो आदर्श बात करते हैं। लेकिन अनकॉन्शियस माइंड में, जैसे अनकॉन्शियस माइंड में आदमी क्या सोचता है वो तो पॉलीग्राफी से ही मालूम चलता है, या सीरम ट्रूथ जिसको बोलते हैं। तो उनका वो टेस्ट होना चाहिए, तभी सुधार हो सकता है कि वो अनकॉन्शियसली वो भ्रष्टाचार के बारे में सोचते हैं, पैसे के बारे में सोचते हैं, पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं, या फिर जितने भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे जा रहे हैं उनका एक टेस्ट होना चाहिए कि वो अनकॉन्शियस, सेमी कॉन्शियस जो है माइंड से क्या सोचते हैं, इसका टेस्ट होना चाहिए। तो मैं इन छात्रों का नमन करता हूँ जिन्होंने ये इस तरह का साहसी कार्य किया है, और सरकार से या राज्य सरकार से या केंद्र सरकार से निवेदन करता हूँ कि वो इस पर कार्रवाई करें और छात्रों के भविष्य को बचा लें। तो ऐसा भी सुनने में आया है कि छात्रों का कंप्लेन है कि जिसका IIT में हो गया है या मेडिकल में हो गया है, उनका भी जो विभिन्न परीक्षाओं में जो कम्पीट कर गए हैं उनको भी कम मार्क्स आया है या फेल हो गए हैं। तो उनके भविष्य के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए कि कैसे उनके भविष्य को सुधारा जाए। तो इस तरह की गड़बड़ियों को रोकने के लिए सरकार को सख्त उपाय करना चाहिए। और इन 2 छात्रों को जिन्होंने दिखा दिया कि सिस्टम में गड़बड़ी है, सिस्टम को हैक किया जा सकता है और मार्क्स में गड़बड़ी किया जा सकता है, इसको सुधार करें और इसको सरकार को सुधार करना चाहिए ताकि भविष्य में फिर से ऐसा कुछ नहीं हो। और इन छात्रों को पुरस्कृत करना चाहिए, ठीक है। पुरस्कृत करने से क्या होगा कि दूसरे भी छात्र इस तरह के, अगर सरकार की मंशा ठीक है तो ये ऐसा गड़बड़ी नहीं हो, नहीं तो दिखावे के लिए करना तो अलग बात है। कि अगर दिखावे के लिए अभी तक किया जा रहा है तभी तो अभी तक हो रहा है। मैं बार बार बोलता हूँ कि ये बाबा आदम के ज़माने से हो रहा था। पहले डिसेंट्रलाइज था तो कुछ खास स्टेट में होता था, तो अब सेंट्रलाइज हो गया तो मेगा लेवल पे होता है। इसमें मेगा गैंग इन्वॉल्व होता है और मेगा लीक के कारण सिस्टम में मेगा लीक है कहीं, इसलिए मेगा गैंग इन्वॉल्व होता है और बड़े बड़े लोग जो है इसके
फायदा उठाते हैं। तो बड़े बड़े लोगों के बच्चे जो पैसे वाले हैं, तो पैसा से डिग्री खरीदते हैं, तो पैसा से मेडिकल प्रवेश परीक्षा में सफल हो जाते हैं। तो इस तरह का, तो उससे एक तरह का ये ब्रेन ड्रेन है। ऐसे ऐसे जो बच्चे जो है डॉक्टर बनेंगे तो वो क्या करेंगे आगे चलकर, जो अयोग्य है। और जो योग्य है वो उनको उनके जीवन पर भी प्रभाव पड़ेगा, वे डिप्रेशन में जाएंगे। और अभी तक जो मैंने सुना है कि 14 बच्चे जो हैं वो सुसाइड कर चुके हैं। तो मैं इसको ये नहीं करता हूँ, उनको इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि हर तरह के परिस्थिति को झेल सके, क्योंकि आगे भी मेडिकल में बहुत सारी परिस्थितियों को झेलना है। पूरा मॉब को कंट्रोल करना है, पूरा समाज के लोगों को, हर वर्ग के लोगों को, हर तरह के लोगों से उनको डील करना है। हर तरह के मरीज आते हैं, कोई कोई गरम मिजाज का होता है, कोई आराम से बात करता है, कोई आपको आरोप लगाएगा, कोई तो इस तरह का आपको ज़िंदगी में अगर डॉक्टर है तो आपको झेलना पड़ेगा और आपको पोलाइट रहना पड़ेगा। आप अपने स्वभाव तो अभी से वो हतोत्साहित नहीं हो, और सिस्टम में सुधार की आशा है, सरकार काम कर रही है। और ऐसे बच्चों को जो कि इसके जो सिस्टम में जो महालीक हो गया है, जिसके कारण बार बार क्वेश्चन आउट हो रहा है, उस महालीक को जिन्होंने उजागर किया उनको मैं सैल्यूट करता हूँ। और सरकार से भी अनुरोध करता हूँ कि जिन बिंदुओं पर उन्होंने आपत्ति उठाई है उन बिंदुओं पर ध्यान दे और अगले बार से ऐसा नहीं हो, इस तरह का कार्य करे। तो दोस्तों, ये बच्चे जो हैं वो देश के भविष्य हैं, और जो इसके साथ खिलवाड़ कर रहा है वो उस देश का दुश्मन है, क्योंकि वो इससे बेरोजगारी बढ़ेगा, बच्चों में असंतोष बढ़ेगा। और जो मैं एक बार हम लोग IMA की तरफ से एक मेमोरेंडम लेकर गए थे, तो सरकार ने कर दिया था कि जो भी क्विक जो करते हैं गांव में, जो ग्रामीण चिकित्सक हैं, जो जिनके पास मेडिकल का डिग्री नहीं है लेकिन केवल अनुभव है, तो उनको 1 साल का ट्रेनिंग दे करके मेजर सर्जरी कराया जाएगा। हाइड्रोसिल हर्निया ही नहीं बल्कि अपेंडिक्स और गॉल ब्लैडर, किडनी, वो सब करेंगे। तो इस तरह का एक मेमोरेंडम हम लोग लेकर गए थे कि इस निर्णय को वापस लिया जाए DM के पास, और जो कि सरकार को प्रेषित करते हैं। तो DM ने कमेंट किया था कि सरकार जो है वो सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट शिक्षा और चिकित्सा पर ही करती है, क्योंकि राज्य के अधीन है। तो शिक्षा और चिकित्सा पे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करती है, हर तरह का, चाहे गलत हो चाहे सही हो। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। काफ़ी सोच समझ करके जो भी परिवर्तन आप करते हैं तो उसको सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि आपके पास तो बेस्ट ब्रेन, जिसको बेस्ट ब्रेन कहते हैं, भले ही अगर सर्वे किया जाए तो जितने बेस्ट ब्रेन है, अगर मैं सर्वे का रिजल्ट तो नहीं जानता हूँ, लेकिन उसमें 20% जो है जरूर महा घोटाला में, किसी घोटाला में किसी या तो ठेकेदार के, अभी बिहार में 2 IAS निलंबित हुए हैं, तो वो रिशु श्री के साथ मिले हुए थे और देश विदेश का सैर कर रहे थे। तो इस तरह के जो बेस्ट ब्रेन है, और उनका ब्रेन जो है वो अलग दिशा में काम करने लगता है। तो वो सब कॉन्शियस माइंड में क्या सोचते हैं, इन लोगों का जो प्रशासनिक पद पर जा रहा है, चाहे डॉक्टर ही क्यों न हो, अगर वो सिविल सर्जन बन रहा है तो सब कॉन्शियस माइंड से वो क्या सोचता है, इसका एक टेस्ट होना चाहिए।
इसका एक टेस्ट होना चाहिए ताकि वो सच सच उगल दे कि उसके दिमाग में सिविल सर्जन बनने के बाद वो क्या करेगा, और आईएएस बनने के बाद, डीएम बनने के बाद क्या करेगा, देश का भलाई करेगा या घोटाला करेगा या पैसे के लालच में कुछ और करेगा, या बीडीओ सीईओ जितने बनते हैं वो सब का टेस्ट होना चाहिए। इस तरह का व्यवस्था होना चाहिए। या इंटेलिजेंट लेवल जैसे अमेरिका में हो रहा है, अमेरिका में होता है, किसी कोई कराता है कोई नहीं कराता है। जैसे कि अभी कॉग्निशन टेस्ट हुआ है ट्रंप का, तो उन्होंने कहा है कि मुझे 30 में 30 आया है, 30 मार्क्स आया है। आज तक कोई प्रेसिडेंट ने नहीं कराया है, बचने के लिए कि उनका दिमाग जो है वो सही नहीं है। अब मेरा दिमाग कितना तेज है, सही है, तो मैं कहता हूं कि एक बार उनके पर्सनालिटी, वेरिएबल पर्सनालिटी का भी टेस्ट होना चाहिए कि कितना वेरिएबल है और किस तरह से अपना समय समय पे डिसीजन और किस तरह से अपनी बात को बदलते रहते हैं। जो हर, चाहे वो देश का समस्या हो, चाहे विदेश का समस्या हो, चाहे कोई भी नीति हो, वो आज कुछ कहेंगे, कुछ दूसरे दिन कुछ कहेंगे। तो ये भी टेस्ट होना चाहिए, हर राजनेता का टेस्ट होना चाहिए कि कितना स्टेबल है, कितना सोच समझ करके डिसीजन लेता है। तो शायद हमको लगता है कि ट्रंप साहब उसमें फेल हो जाएंगे। तो इस तरह का टेस्ट जो है अमेरिका में अगर होता है तो यहाँ भी होना चाहिए कि कॉग्निशन टेस्ट तो होना ही चाहिए कि और उसके बाद जो है सबकॉन्शियस माइंड में क्या सोचता है वो आदमी, उसका भी टेस्ट होना चाहिए। लेकिन यहाँ का नियम ऐसा है कि क्रिमिनल का तो टेस्ट तो होता ही नहीं है, विदाउट कंसेंट के कोर्ट मना कर देता है कि क्रिमिनल का भी आप वो टेस्ट नहीं कर सकते हैं, पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो फिर इस नियम के अनुसार तो यहाँ भी उसे कोर्ट ही लागू नहीं करने देगा तो लगता है। लेकिन कोर्ट को भी, जजों का भी होना चाहिए, क्योंकि जुडिशियरी में भी बहुत भ्रष्टाचार आ गया है। तो मैं अपनी कहानी भी सुनाया हूँ, तो उन लोगों का भी टेस्ट होना चाहिए कि वो उस पोस्ट पर जा करके सब कॉन्शियस माइंड उसका क्या सोचता है कि वो जज बन करके क्या करेंगे। तो जितने भी इस प्रशासनिक पोस्ट पे जा रहे हैं उनका, या फिर कोई छोटा मोटा, अगर वो इतने इंटेलिजेंट हैं और इतने ईमानदार हैं और इतने, तो फिर कोई छोटा मोटा मंत्री जो है, जो कम पढ़ा लिखा है, वो किस तरह से उनको अपने तरफ खींच लेता है, क्योंकि वो अपने को इनोसेंट कहते हैं, वो तो मंत्री का बात मानते हैं। तो मंत्री तो बच जाता है और बड़ी मछली है, या किसी पार्टी से जुड़ा है, वह सत्ताधारी हो चाहे विपक्षी पार्टी हो, तो वो तो बच जाता है। लेकिन ये जो है बलि का बकरा बन जाते हैं, इन्हें जेल जाना पड़ता है, इन्हें बेल लेना पड़ता है, इन्हें निलंबित किया जाता है। तो ये क्यों इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, ये बात है, क्यों उस बंदरबाट में मिल जाते हैं। तो उनके ईमानदारी पर शक है, उनके नैतिकता पर शक है। तो सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए, जो ऐसे पोस्ट पे जा रहे हैं, तो उनका नैतिक स्तर क्या है, नैतिकता क्या है, उस क्या सोचते हैं सब कॉन्शियस माइंड में। और मैंने पहले सुना था, मैं पढ़ रहा था तो, कि कितना आईएएस का शादी जो है इसलिए रुका है कि दहेज नहीं दे रहा है, दहेज के लिए उतना दहेज कोई दे ही नहीं रहा। तो आईएएस बनने के बाद तो जो कि दहेज का नियम जो है, दहेज लेने का नियम पहले से बैन है। तो जो संविधान के अनुसार जो है, अगर आईएएस संविधान के विपरीत करता है, दहेज लेता है, तो उसको भी सख्ती से लागू करना चाहिए। तो इस तरह का बात है, जो संविधान का रक्षक है वही भक्षक बन जा रहा है। जो संविधान की रक्षा के लिए जो है बड़ा बड़ा इंटरव्यू लेता है लोग कि और बड़ी बड़ी बातें करता है कॉन्शियस माइंड में कि मैं ये इंजीनियरिंग इसलिए छोड़ कर आया कि मैं देश का सेवा करना चाहता हूँ, गरीबों का सेवा करना चाहता हूँ। लेकिन सेवा तो अपना करता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर सर्वे किया जाए, कुछ स्टडी किया जाए, कोई स्टडी करे
कि कितने तेज आईएएस जो हैं, कितने तेज आईएएस जो हैं शुरू में, और बड़े बड़े घोटाले में फंस गए, और देश का, यहाँ के नागरिकों का भलाई के बदले अपना भलाई करने लगे और पैसे कमाने में लग गए। इन्हें सस्पेंड होना पड़ा, बर्खास्त होना पड़ा और कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ा। तो इस तरह का स्टडी होना चाहिए और उसको कैसे निवारण किया जाए और कैसे इन लोगों को भ्रष्टाचार से बचाया जाए, ये इस तरह का कुछ व्यवस्था होना चाहिए, तभी देश आगे बढ़ सकता है। देश का इस तरह का जो क्वेश्चन लीक नहीं हो सकता है, इस तरह का ओएसएम में जो ऑन स्क्रीन मार्किंग जो है उसमें गड़बड़ी नहीं हो सकता है, और इस तरह से जो है क्वेट का एग्ज़ाम जो है, यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम, यूनिवर्सिटी प्रवेश परीक्षा जो है, तो उसमें भी गड़बड़ी हुआ कि 2 घंटा लेट से 3 घंटा लेट से परीक्षा शुरू हो पाया। तो ये नहीं हो सकता है। केवल सिस्टम में गड़बड़ी हो तो चलो ठीक लगता है कि भाई मशीन है, मशीन का सर्वर डाउन हो गया, चाहे कुछ हो गया, तो लेकिन उसको जानबूझकर अगर किया जाए तो ये तो क्राइम है, और इस क्राइम का सख्त सख्त सज़ा होना चाहिए कि जो भी रिस्पॉन्सिबल है, जो भी इन्वॉल्व है, उनको कानून में ऐसा कानून बनाए हमारे सांसद लोग जो संसद में बैठे हुए हैं कि अगर वो इन्वॉल्व नहीं है, तो अगर मंत्री, शिक्षा मंत्री इन्वॉल्व नहीं है तो उनको रेकमेंड करना चाहिए कि ऐसे जो भ्रष्ट पदाधिकारी हैं जिनके कारण क्वेश्चन लीक हुआ, और ऐसे जो भ्रष्ट पदाधिकारी हैं जिसके कारण सीबीएसई का जो टेंडर जो है गलत कंपनी के, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ख़राब था और जिसमें छेड़छाड़ किया जा सकता है, बच्चों के मार्क्स के साथ, बच्चों के भविष्य के साथ छेड़छाड़ किया जा सकता है, वैसे अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए जिन लोगों ने ऐसा किया है। तो तभी इन बच्चों का भविष्य बच सकता है, और नहीं तो ये असंतोष जो पैदा हो रहा है, विभिन्न जगह पे आंदोलन हो रहा है, और ये कहीं असंतोष जो है विस्फोटक नहीं बन जाए। इसलिए सरकार को चाहिए कि इनको बुला करके उनका समस्या का समाधान करें। मैं कहता हूँ कि ये लड़के जो हैं, ये सीबीएसई के जो बच्चे हैं जिनके साथ अन्याय हुआ है, वो राहुल गांधी से क्यों मिलने जाते हैं? विपक्ष के नेता से क्या मजबूरी है कि विपक्ष के नेता से मिलने जाते हैं? सरकार जो पावर में है उनसे क्यों नहीं मिलते? क्या उनको समय नहीं मिलता है, या फिर उन्होंने चॉइस नहीं किया, उनसे मिलने से कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसा सोचा? ये सोचने का विषय है। लेकिन सरकार को चाहिए कि उनको बुला करके उनके समस्याओं का समाधान करें, कम से कम आश्वासन दे। प्रधानमंत्री के स्तर से होना चाहिए। प्रधानमंत्री तो इस सब में आगे रहते हैं। अब छात्रों को एग्ज़ाम के समय जो है उनका उत्साह बढ़ाते हैं, किस तरह से पढ़ाई करें, किस तरह से ज़्यादा टेंशन नहीं ले, ज़्यादा हतोत्साहित नहीं हो, आत्महत्या नहीं करें कम मार्क्स आने पर, क्योंकि एक सफलता जो है उनसे बड़ी सफलता जो है, जिस सफलता में जिस परीक्षा के लिए वो असफल हुए हैं, वो उससे बड़ी सफलता उनको मिल सकता है। इस तरह की बात प्रधानमंत्री बराबर करते रहते हैं। तो उन्हें मैं सलाह तो नहीं दे सकता, वो माननीय प्रधानमंत्री है, लेकिन होना यह चाहिए कि उनको भी बुला करके सभी छात्र जो असंतुष्ट हैं, कम से कम उन्हें भी ढाढ़स बनाएं, उन्हें भी साहस दें कि उनके साथ न्याय होगा, और जो भी होगा उनके हित में होगा, उनका करियर खराब नहीं होगा, और आगे उनके साथ न्याय ही होगा, और चाहे जैसे भी हो। और आगे जो है भविष्य में इस तरह का जो बच्चों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो आगे नहीं होगा। तो इस तरह की बात है, और मैं थोड़ा सा विषयांतर हो गया, लेकिन मैं आज का कार्यक्रम था इन छात्रों की कहानी, लेकिन
इनके जीवन के बारे में मैं नहीं जानता हूँ, इसलिए ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इनके साहस की कहानी ज़रूर जब जानता हूँ, जिसने ये काम किया। दो छात्रों ने, एक सार्थक और दूसरे निसर्ग अधिकारी, जो बहुत बहादुरी का काम किए हैं। और इनके बातों पर अगर सरकार ध्यान दे तो आगे जो है ये महालीक जो है सिस्टम में है, जिसके कारण महालीक परीक्षाओं का प्रश्न पत्र हो जाता है। तो इस महालीक को वेल्डिंग करने से नहीं होगा, नहीं तो पानी बहते रहेगा, भ्रष्टाचार का पानी बहते रहेगा और पानी नुकसान होते रहेगा, न बच्चों का भविष्य का नुकसान होते रहेगा। और पूरा सिस्टम को बदलने का ज़रूरत है, पूरा सिस्टम को धोने का ज़रूरत है वॉशिंग मशीन में। प्रधानमंत्री के पास तो वॉशिंग मशीन है ही, जिसमें धो देते हैं। तो वैसे वॉशिंग मशीन का उपयोग करें कि पूरा सिस्टम धुल जाए, पूरा सिस्टम धुल जाए और आगे से ऐसा कोई करने का हिमाकत नहीं करे। और बड़े बड़े गैंग जो हैं उनके प्रति भी उनके अगेंस्ट भी कुछ कार्रवाई होना चाहिए, सख्त से सख्त सज़ा मिलना चाहिए, ताकि वो आगे ऐसा करने का हिम्मत नहीं करे। अगर इंटरनल कुछ लीक है, इंटरनल जो सीबीएसई के जो अधिकारी हैं या एनटीए के अधिकारी हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे वो या किसी पार्टी का नेता भी अगर इसमें इन्वॉल्व हो, तो उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए और सख्त सख्त सज़ा का ये करना चाहिए, ताकि बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सके। तो अभी प्रधानमंत्री लगे हुए हैं, अभी तो वर्तमान में एनटी मेडिकल प्रवेश परीक्षा का एग्ज़ाम 21 जून को है शायद। तो 21 जून को उसे वायुसेना के हेलीकॉप्टर से उसको, ताकि ट्रांसपोर्टेशन में उसका जो लीक होने का लूप होल है वो उससे बचाया जा सके। और इंटरनल जो लीक हो रहा है, इंटरनल जो कमजोरी है, जो सिस्टम में कमजोरी है, उसको भी हमें आशा है कि वो ज़रूर दूर करेंगे। और खुद वो इंटरेस्ट ले रहे हैं अभी तत्काल जो है एग्ज़ाम को, लेकिन आगे भविष्य के में कभी ऐसा कोई ऐसा परेशानी नहीं हो, क्योंकि लगातार 3 परीक्षा में गड़बड़ियाँ हो गई। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और आगे भी कुछ सुधार करना चाहिए, ताकि बच्चों के साथ, क्योंकि ये बच्चे देश के भविष्य हैं, एक तरह से ब्रेन ड्रेन है एक टाइप से। जिस तरह से यहाँ पढ़ लिख करके बच्चे विदेश चले जाते हैं तो उसको ब्रेन ड्रेन कहते हैं। तो अगर यहाँ के बच्चों के ब्रेन का उपयोग नहीं किया जाए